गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम लोग प्रश्नावली 1.5 का परिचय जानेंगे, ठीक है। उसके बाद इस प्रश्नावली का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखा जाए हेडिंग क्या दिया है। तो हेडिंग दिया वास्तविक संख्याओं पर संक्रियाएं, ठीक है। तो वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं? तो वास्तविक संख्या हम लोग को पता है कि वास्तविक संख्या वे संख्या होती हैं जिनमें परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्या होती हैं, ठीक है। और एक और शब्द दिया है इसमें संक्रियाएं। संक्रियाएं का मतलब हो जाएगा जोड़, घटाना, गुणा और भाग से, ठीक है ना। चलिए तो अब इसमें हम लोग कुछ पॉइंट देख लेते हैं, ठीक है। यदि आर एक परिमेय संख्या है और यस एक अपरिमेय संख्या हो तो पहला पॉइंट है आर प्लस यस और आर माइनस यस एक अपरिमेय संख्या होती है। मतलब यह कह रहा है कि परिमेय आर क्या है? परिमेय संख्या है। आर है परिमेय संख्या और यस क्या है? अपरिमेय संख्या। तो आर प्लस यस मतलब परिमेय में अपरिमेय को जोड़ेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा? अपरिमेय संख्या आएगा, ठीक है। दूसरा ऐसे ही यदि है आर माइनस यस मतलब परिमेय में अपरिमेय को घटाएं या अपरिमेय में से परिमेय को घटाएं, ठीक है। रिजल्ट हमारा क्या आएगा? अपरिमेय संख्या आएगा, ठीक है। चलिए दूसरा पॉइंट है आर इंटू यस और आर बाई यस अपरिमेय संख्याएं होती हैं यदि आर इज नॉट इक्वल टू 0 है। क्या कह रहा है? आर इंटू यस मतलब परिमेय में अपरिमेय का गुणा करें, ठीक है। तो रिजल्ट क्या आएगा? अपरिमेय आएगा, ठीक है। या परिमेय में अपरिमेय से भाग दें तब भी रिजल्ट क्या आएगा? अपरिमेय आएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए 2 एक परिमेय संख्या है और कर्ण में 3 एक अपरिमेय संख्या है, इनका गुणा क्या आएगा? एक अपरिमेय संख्या आएगा। क्या आएगा? अपरिमेय संख्या, ठीक है। ऐसे ही 2 एक परिमेय संख्या है और कर्ण में 3 एक अपरिमेय संख्या है तो 2 बट्टा कर्ण में 3 एक क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, यहाँ भी एक एग्जाम्पल लेकर समझ सकते हैं। 2 एक परिमेय संख्या है, कर्ण में 3 एक अपरिमेय संख्या है तो इनका योग भी क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही 2 एक परिमेय संख्या है, कर्ण में 3 एक अपरिमेय संख्या है तो इनका माइनस भी क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या हो जाएगा, ठीक है। चलिए ठीक है, तो इसमें दिया है आर इज नॉट इक्वल टू 0 तो आर 0 नहीं होना चाहिए क्योंकि अगर आर 0 हो जाएगा तो 0 इंटू यस क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। 0 एक क्या होता है? परिमेय संख्या होता है, ठीक है। तो आर 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम लोग नोट पे। तो नोट दिया है यदि हम 2 अपरिमेय संख्या को जोड़ें, घटाएं, गुणा करें या एक अपरिमेय संख्या को दूसरी अपरिमेय संख्या से भाग दें तो परिणाम परिमेय या अपरिमेय कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो देखिए क्या कह रहा है कि 2 अपरिमेय संख्या, ठीक है, को जोड़ें, घटाएं, गुणा करें या भाग दें, ठीक है। तो इन चारों स्थिति में रिजल्ट क्या होगा? परिमेय भी हो सकता है या अपरिमेय भी हो सकता है, ठीक है। तो 2 अपरिमेय संख्या को जोड़े, घटाएं, गुणा करें, भाग दे तो रिजल्ट क्या आएगा? परिमेय और अपरिमेय कुछ भी हो सकता है, ठीक है। जैसे इसका एग्जांपल समझ सकते हैं। 2 प्लस कर्ण में 3 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। और 2 माइनस कर्ण में 3 यह भी क्या है? एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो इन्हें जोड़ेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा? तो देखिए कर्ण में 3 माइनस या प्लस कर्ण में 3 कट जाएगा और 2 में 2 जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 4। 4 क्या हो जाएगा? एक परिमेय संख्या हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर यह ऐसे दिया रहता कि कर्ण में 3 प्लस कर्ण में 2 यह भी एक अपरिमेय संख्या है, यह भी एक अपरिमेय संख्या है तो रिजल्ट क्या आएगा? अपरिमेय संख्या आएगा। तो देखिए यहाँ पर निश्चित नहीं है कि क्या आएगा, अपरिमेय भी आ सकता है और परिमेय भी आ सकता है, ठीक है। तो 2 अपरिमेय संख्या को जोड़ें, ठीक है, तो परिमेय भी आ सकता है या अपरिमेय भी आ सकता है, ठीक है। ऐसे ही हम लोग इसको घटा भी सकते हैं।
और उसका एग्जाम्पल समझ सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए 2 प्लस कॉर्णी में 3 दिया है, ठीक है, यह एक अपर में संख्या है और यह कॉर्णी में 3 एक अपर में संख्या है। इसमें से इसको घटा रहे हैं तो ये क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 2, ठीक है। तो 2 क्या हो जाएगा, एक पर में संख्या हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, ऐसे ही मान लीजिए एक और गुणा वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं। कॉर्णी में 2 और कॉर्णी में 3 दिया है, ठीक है, तो गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कॉर्णी में 6 हो जाएगा। लेकिन कॉर्णी में 5 और गुणे कॉर्णी में 5 दिया हो तो कॉर्णी, यहाँ देखिए ये दोनों संख्या क्या है, बराबर है, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, एक 5 हो जाएगा। कॉर्णी क्या हो जाएगा, हट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, एक परिमेय संख्या हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2 अपरिमेय संख्याओं का गुणा कर रहे हैं तो अपरिमेय आ रहा है, और यहाँ पे 2 अपरिमेय संख्याओं का गुणा कर रहे हैं तो परिमेय आ रहा है, ठीक है। तो ये इसलिए यहाँ पे 2 अपरिमेय संख्याओं का जोड़, घटाना, गुणा, भाग, ठीक है, कुछ भी करें तो रिजल्ट परिमेय भी हो सकता है, अपरिमेय भी हो सकता है, ठीक है। ठीक है, ऐसे हम लोग डिवाइड का भी एग्जाम्पल लेके समझ सकते हैं, भाग का। जैसे मान लीजिए कॉर्णी में 2 दिया है और बट्टा कॉर्णी में 2 दिया है, दोनों अपरिमेय संख्या है तो रिजल्ट 1 हो जाएगा, जो कि एक परिमेय संख्या हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसा दिया है कॉर्णी में 3 बट्टा कॉर्णी में 2 तो यह एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा, ठीक है। तो यह निश्चित नहीं है, ठीक है। अब इस प्रश्नावली से संबंधित कुछ फार्मूला पढ़ लेते हैं, ठीक है। जैसे दिया है, यदि a तथा b धनात्मक वास्तविक संख्याएं हों तो पहला फार्मूला है कॉर्णी में a इंटू बी बराबर कॉर्णी में a इंटू कॉर्णी में b, ठीक है। जैसे मान लीजिए कॉर्णी में 6 दिया है तो कॉर्णी में 6 को लिख सकते हैं कॉर्णी में 2 गुणे 3, ठीक है। 2 गुणे 3 को लिख सकते हैं कॉर्णी में 2 इंटू कॉर्णी में 3, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए एक कॉर्णी में 15 दिया है, ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं कॉर्णी में 3 गुणे 5, ठीक है। तो इसको हम लोग अलग अलग भी लिख सकते हैं, कॉर्णी में 3 गुणे कॉर्णी में 5, ठीक है। तो जैसा क्वेश्चन दिया रहेगा उस हिसाब से सॉल्व करेंगे। तो दूसरा फार्मूला है कॉर्णी में a बट्टा b दिया हो तो इसे अलग अलग लिखेंगे, कॉर्णी में a बट्टा कॉर्णी में b, ठीक है। जैसे मान लीजिए कॉर्णी में 7 बट्टा 5 दिया है तो इसको लिख सकते हैं कॉर्णी में 7 बट्टा कॉर्णी में 5, ठीक है। चलिए तीसरा फार्मूला है कोष्टक में कॉर्णी में a प्लस कॉर्णी में b दिया है, ठीक है। दूसरे कोष्टक में दिया है कॉर्णी में a माइनस कॉर्णी में b, ठीक है, यहाँ इंटू है, ठीक है। तो रिजल्ट क्या हो जाएगा हमारा a माइनस b, ठीक है। जैसे क्या दिया है कॉर्णी में a प्लस कॉर्णी में b एक कोष्टक में इंटू दूसरे कोष्टक में कॉर्णी में a माइनस कॉर्णी में b, तो रिजल्ट हमारा क्या होगा a माइनस b, ठीक है। यह कैसे आ रहा है, तो यह आ रहा है जैसे हम लोग पढ़े हैं a प्लस बी एक कोष्टक में हो a माइनस बी एक कोष्टक में दूसरे कोष्टक में, ठीक है। तो इसे हम लोग लिखते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक। इसे भी वैसे ही लगाएंगे, यहाँ एक कोष्टक में कॉर्णी दिया कॉर्णी, तो ठीक इसको भी हम लोग ऐसे ही लिखेंगे। तो जैसे मान लीजिए यहाँ ए के जब दिया है कॉर्णी में a और बी के जब दिया है कॉर्णी में b, ठीक है। तो इसको भी हम यहाँ क्या दिया है, यहाँ भी वही दिया है कॉर्णी में a के जब कॉर्णी में a और b के जब कॉर्णी में b, बीच में क्या दिया है माइनस, ठीक है। तो इसे हम लोग इस फार्मूले की सहायता से लगाएंगे तो ये हो जाएगा कॉर्णी में a का स्क्वायर माइनस कॉर्णी में b का स्क्वायर, ठीक है। तो स्क्वायर से कॉर्णी क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो क्या बचेगा a माइनस बी, ठीक है। तो यहाँ कॉर्णी की वजह से ये क्या आ जाएगा a माइनस बी आ जाएगा, ठीक है। तो ये फार्मूला हमारा हो जाएगा, ठीक है। कॉर्णी में a प्लस कॉर्णी में b, दूसरे में कॉर्णी में a माइनस कॉर्णी में b दिया हो तो हम लोग क्या लिखेंगे a माइनस बी लिखेंगे, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल समझ सकते हैं कॉर्णी में 2 दिया है और प्लस कॉर्णी में 3 दिया है, ठीक है। और दूसरे कोष्टक में 2 कॉर्णी में 2 माइनस कॉर्णी में 3 दिया है, ठीक है। तो हमारा रिजल्ट क्या हो जाएगा 2 माइनस 3 हो जाएगा, ठीक है। इस फार्मूले से, ठीक है। तो 2 में माइनस 3 कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा, ठीक है। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा फार्मूला 3 था, ठीक है। चलिए ठीक है, तो फार्मूला 4 देखिए क्या दिया है, दिया है कोष्टक में a प्लस कॉर्णी में b, दूसरे कोष्टक में a माइनस कॉर्णी में b, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b, ठीक है। कहीं भी अगर इस टाइप का क्वेश्चन दिखेगा तो उसे हम लोग सीधे क्या लिखेंगे a स्क्वायर माइनस b, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए यह ऐसे कहाँ से आ गया तो इसे समझ सकते हैं। मान लीजिए a प्लस कॉर्णी में b दिया है एक कोष्टक में a माइनस कॉर्णी में b दिया है, ठीक है। तो यह भी फार्मूला इसी से लगेगा a प्लस बी एक कोष्टक में a माइनस बी एक कोष्टक में, ठीक है। तो इसे हम लोग लिखते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो इसको भी वैसे ही सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा a का स्क्वायर और माइनस यहाँ दिया है कॉर्णी में b, तो कॉर्णी में b का स्क्वायर लिखेंगे तो स्क्वायर से कॉर्णी क्या हो जाएगा, कट जाएगा, आ a का स्क्वायर हो जाएगा
अब माइनस बी हो जाएगा, ठीक है। तो इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी, ठीक है। अब जैसे इसका एग्जाम्पल समझ सकते हैं, मान लीजिए 2 दिया है प्लस कहानी में 3 दिया है एक क्वेश्चन में, अब 2 माइनस कहानी में 3 दिया है, ठीक है। तो इसको हम लोग सीधे इस फार्मूले से लगाएंगे। तो यहाँ देखिए 2 का स्क्वायर लिख देंगे, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, 2 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस कहानी में 3 दिया है तो कहानी में 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो स्क्वायर से ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो सीधे हो जाएगा 4 माइनस 3, ठीक है। तो इसी फार्मूले से डायरेक्ट लिख भी सकते हैं, 2 का वर्ग माइनस 3, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 4 माइनस 3, तो रिजल्ट कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो ये हमारा फार्मूला नंबर 4 था, ठीक है। अब आते हैं हम लोग अगले फार्मूले पर। तो दिया है कहानी में ए प्लस कहानी में बी, ठीक है, एक क्वेश्चन में। और दूसरे क्वेश्चन में दिया है कहानी में सी प्लस कहानी में डी। तो यह हो जाएगा बराबर कहानी में ए सी प्लस कहानी में ए डी प्लस कहानी में बी सी प्लस कहानी में बी डी, ठीक है। यह कैसे आएगा, तो यहाँ देखिए एक क्वेश्चन में कहानी में ए प्लस कहानी में बी, ठीक है, इंटू दूसरे में कहानी में सी प्लस कहानी में डी दिया है, ठीक है। तो इसको हम लोग अब यह फार्मूला लाना है, ठीक है। तो ये फार्मूला कैसे आएगा, तो देखिए यहाँ पे पहला पद दिया है, इन दोनों में गुणा होगा, ठीक है। तो लिखेंगे कहानी में ए, ठीक है, और गुणे कहानी में सी प्लस कहानी में डी, ठीक है, प्लस कहानी, अब देखिए इसका इन दोनों में गुणा हो गया, ठीक है। अब इसका इन दोनों में गुणा करेंगे तो कहानी में बी गुणे कहानी में सी प्लस कहानी में डी हो जाएगा, कोष्टक बंद, ठीक है। अब देखिए गुणा करेंगे तो कहानी में ए, ठीक है, इंटू कहानी में सी हो जाएगा। इसका पहले इसमें गुणा करेंगे, प्लस है प्लस लिख देंगे, फिर इसका इसमें गुणा करेंगे, कहानी में ए गुणे कहानी में डी, ठीक है। अब चलिए ठीक ऐसे ही इसमें गुणा करेंगे तो इसका इसमें गुणा करेंगे तो कहानी में बी गुणे कहानी में सी हो जाएगा, प्लस कहानी में बी गुणे कहानी में डी हो जाएगा, ठीक है। आइए हमारा रिजल्ट आ जाएगा। यहाँ देखिए कहानी में ए इंटू कहानी में सी दिया तो इसको लिख सकते हैं कहानी में ए सी प्लस कहानी में ए इंटू कहानी में डी दिया है, ठीक है। तो इस पहले फार्मूले की सहायता से लिख सकते हैं, तो कहानी में ए डी हो जाएगा, ठीक है, प्लस ठीक है, कहानी में बी इंटू कहानी में सी, तो इसे लिख सकेंगे कहानी में बी सी, ठीक है, अब प्लस इसे लिख देंगे कहानी में बी डी, ठीक है। तो यही हमारा फार्मूला बन जाएगा, कहानी में ए प्लस कहानी में बी इंटू कहानी में सी प्लस कहानी में डी, ये हो जाएगा कहानी में ए सी प्लस कहानी में ए डी प्लस कहानी में बी सी प्लस कहानी में बी डी, ठीक है। चलिए यहाँ पे एग्जांपल दिया है, जैसे कहानी में 2 प्लस कहानी में 3 हो और दूसरे में कहानी में 5 प्लस कहानी में 7 हो, ठीक है। तो इसे हम लोग लिखेंगे कहानी में 2 गुणे 5 प्लस कहानी में 2 गुणे 7, इसका इन दोनों में गुणा हो जाएगा, ठीक है, प्लस फिर कहानी में 3 का इन दोनों में गुणा होगा तो ये हो जाएगा कहानी में 3 गुणे 5 प्लस कहानी में 3 गुणे 7, ये रिजल्ट हमारा हो जाएगा कहानी में 10, ये हो जाएगा कहानी में 14, ये हो जाएगा कहानी में 15 और कहानी में 21, ठीक है। यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं हम लोग अगले फार्मूले पर। अगले फार्मूले क्या दिया है, अगला फार्मूला दिया है कहानी में ए प्लस कहानी में बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ए प्लस 2 कहानी में ए बी प्लस बी हो जाएगा, ठीक है। अब यह कैसे आया तो इसे भी समझ सकते हैं हम लोग, कहानी में ए प्लस कहानी में बी दिया है का होल स्क्वायर दिया है, ठीक है। तो इसे हम लोग लगाएंगे, हम लोग को पता है कि जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो ए स्क्वायर होता है प्लस 2ab होता है प्लस बी स्क्वायर होता है, ठीक है। तो ठीक ऐसे ही यहाँ भी इसको सॉल्व करेंगे तो यह ए हो जाएगा, यह बी हो जाएगा, तो कहानी में ए का स्क्वायर हो जाएगा, यह हो जाएगा कहानी में बी का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 इंटू कहानी में ए इंटू कहानी में बी। तो देखिए यहाँ स्क्वायर से कहानी क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ए हो जाएगा, यहाँ भी स्क्वायर से कहानी क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो यहाँ लिख देंगे प्लस बी, ठीक है। अब देखिए 2 है तो 2 लिख देंगे, कहानी में ए इंटू कहानी में बी दिया है तो पहले फार्मूले की सहायता से ये क्या हो जाएगा, 2 कहानी में ए इंटू बी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है कहानी में ए प्लस कहानी में बी का होल स्क्वायर, ए प्लस 2 कहानी में ए बी प्लस बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब एग्जाम्पल भी दिया है, जैसे कहानी में 2 प्लस कहानी में 5 का होल स्क्वायर है तो कहानी में 2 को लिख देंगे 2 प्लस 2 गुणे 2 गुणे 5, ठीक है, प्लस कहानी में बी का क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यहाँ क्या दिया, कहानी 5 दिया तो ये क्या लिख देंगे, 5 लिख देंगे, ठीक है। देखिए 2 में 5 जोड़ देंगे 7 हो जाएगा, इसका
इसको ऐसे लिख देंगे, या गुणा हो जाएगा तो इतना हो जाएगा, तो इसको हम साफ करेंगे तो इतना हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यह कर्ण में a प्लस कर्ण में b का होल स्क्वायर है। ठीक है, यहाँ पे माइनस भी दे सकता है। ठीक है, ऐसे भी लिखा जा सकता है, कर्ण में a माइनस कर्ण में b का होल स्क्वायर। तो इसको भी हम लोग ऐसे लिख देंगे a, बस डिफरेंस ये हो जाएगा, यहाँ प्लस है। ठीक है, तो माइनस हो जाएगा, तो a माइनस 2 कर्ण में a भी हो जाएगा प्लस b हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो यह हमारा कुछ फार्मूला था। ठीक है, अब एक लास्ट हेडिंग है, हर का परमेकरण। हर का परमेकरण, ठीक है, इसके बारे में हम लोग अगले वीडियो में जानेंगे कि परमेकरण क्या होता है। ठीक है, और इसके बाद हम लोग इस प्रश्नावली का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक्स।